हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी कोई अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 12th के इंग्लिश कोर्स का जो टेक्स्ट बुक है फ्लैमिंगो, इसका चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग का एक पैसेज देखेंगे। ठीक है, पैसेज फॉर कम्प्रिहेंशन। आप लोग देखिएगा, आप लोगों का एग्जामिनेशन में कम्प्रिहेंशन पैसेज आता है जिसमें एक पैसेज दिया जाता है और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाते हैं और उन्हीं क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना रहता है उस पैसेज को पढ़ने के बाद। ठीक है, उसे बोलते हैं पैसेज फॉर कम्प्रिहेंशन। तो ये आप लोगों का दो तरह का होता है पैसेजेस। ठीक है, सीन और अनसीन। ठीक है, एक तो सीन हो गया जैसे जो अभी आज हम लोग करने वाले हैं, जो आपके टेक्स्ट बुक वगैरह करेंगे, और एक अनसीन पैसेज आता है जो कि आपको कुछ भी घटना कहानी या किसी की जीवनी के बारे में या कुछ भी ऐसे जनरलाइज टॉपिक दे दिया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग जो पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन करेंगे वो है, हमने उठाया है फ्लैमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग से उठाया है। ठीक है, साहिब आलम, आपने स्टोरी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो आपको इससे थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा उस विषय में। ठीक है, क्योंकि ये पैसेज जो है टेक्स्ट बुक का ही है। ठीक है, तो ये हमें पैसेज आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, आप लोगों का पैसेज, और ये दीज आर द क्वेश्चंस। इसी प्रकार से आप लोगों को एग्जामिनेशन में भी पूछता है, और ये वाला जो पैसेज मैंने सेलेक्ट किया है ये भी कई बार एग्जामिनेशन में पूछ चुका है, फाइनल एग्जाम में पूछा गया है कई बार। तो आइए देखते हैं, पहले हम लोग पैसेज को पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चंस, देन इसके आंसर भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पैसेज क्या बोल रहा है, वाई डू यू डू दिस। एक्चुअली ये जो कन्वर्सेशन है, ये कन्वर्सेशन आपका जो हमारे ऑथर हैं, ठीक है, ऑथर के बीच में और साहिब के बीच में ये कन्वर्सेशन होता है। ठीक है, क्योंकि आप लोग यदि चैप्टर पढ़ें तब तो जान जाएंगे, नहीं पढ़े हैं तो आप लोग जान लीजिए। ठीक है, जो लेखक है और जो साहिब है, एक छोटा बच्चा, इसके बातचीत को इसमें दर्शाया गया है। तो यहाँ पर बोल रहा है वाई डू यू डू दिस। ठीक है, लेखक के द्वारा बोला जा रहा है, ये क्वेश्चन मार्क है, देखिए, वाई डू यू डू दिस। ठीक है, तुम यह क्यों करते हो, ऐसा लेखक पूछ रहा है। किसको पूछ रहा है? साहिब को पूछ रहा है। आई आस्क साहिब। ठीक है, साहिब को पूछता है। तो कब पूछता है? व्हेन आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स ऑफ माई नेबरहुड। कब पूछता है? जब आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, ठीक है, प्रत्येक सुबह को वो उसकी भेंट होती है। ठीक है, मुलाकात हो जाती है कहीं ना कहीं, किसी गली में, किसी मोड़ पर, उसके घर के आसपास। ठीक है, स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड, जो क्या करता है? सोना तलाशता है। स्क्राउंजिंग मीन्स होता है तलाश करना, ठीक है, खोजबीन करना, ढूंढना। फॉर गोल्ड, सोना तलाशता है। कहाँ? इन द गार्बेज डंप्स। ठीक है, कहाँ सोना तलाश रहा है? इन द गार्बेज डंप्स। ठीक है, यानी जो कूड़े करकट का ढेर होता है वहां पर वो सोना तलाश रहा है मेरे पड़ोस में। ठीक है, कहने का मतलब वह लेखक बोल रहा है कि वो साहब से पूछता है, ठीक है, कि तुम क्या करते हो। वह मुझे कूड़े करकट के ढेर में सोना तलाश करते हुए प्रत्येक प्रातः, मतलब ऐसे ही अचानक ही उसकी भेंट हो जाती है, मिल जाता है साहब उसे उसके आस पड़ोस में कहीं भी कचड़े में से सोना चुनते हुए। अब कचड़े में सोना यदि मिलने लगा तब तो भाई हम लोग भी चुनने जाएंगे क्या? लेकिन सोना यहाँ कहने का मतलब है दैट मीन्स सम कॉइन, सम रुपीज़। ठीक है, कुछ रुपया, कुछ पैसा, सीसी बोतल, प्लास्टिक्स, इस प्रकार की चीज़ें, टीन वगैरह, यही सब ये लोग कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वही इनके लिए गोल्ड है समझ लीजिए, क्योंकि वे उन्हें जाकर किसी कबाड़ी वाले को बेच देते हैं और उससे जो मनी प्राप्त होती है उससे वे अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, तो फिर आगे आते हैं पैराग्राफ में, पैसेज में। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। ठीक है, साहिब जो है अपना घर बहुत सालों पहले, बहुत समय पहले छोड़ दिया है। सेट एमडिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। एक्चुअली में इसका जो घर था, ठीक है, वो कहाँ था? ढाका में था। ढाका आपने नाम सुना होगा। ठीक है, ये ढाका जो है आप लोगों का बांग्लादेश में है। ठीक है, कहाँ है? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में है, तो वहीं उसका घर के बारे में बता रहा है, ढाका के हरे खेतों के बीच बसा हुआ उसका घर। ठीक है, उसका घर है। हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी। और वो इतना दिन हो गया इन्हें छोड़े हुए, अपने घर को, यानी ढाका बांग्लादेश को छोड़े हुए, कि अब उसे याद भी नहीं बोलता है। ठीक है, हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी,
ठीक है, मेमोरी मतलब क्या, याद। अब उसके वो याद में भी नहीं है, वो काफ़ी समय पहले की बात होगी। और ऐसा होता है ना, हो सके ये छोटा रहा होगा तो छोटे समय की चीज़ें उतनी याद भी नहीं रहती हैं। तो उसी प्रकार से देयर वेर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। वहाँ क्या हुआ था ढाका में कि बहुत सारे स्टॉर्म्स के द्वारा, आंधी पानी तूफान वगैरह जो होते हैं, ये क्या किया, उनके खेतों को, उनके फील्ड्स को, उनके होम्स को, ये सबको स्वेप्ट अवे यानी बहा ले गया। ठीक है, सारा चीज़ को तहस नहस कर दिया। ऐसा बताती है कौन, हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ उसे बताती है। ठीक है, उसकी माँ उसे बताती है कि उनके खेतों को, घरों को बहुत से तूफानों को झेलना पड़ता था। ठीक है, इसीलिए क्या हो रहा है, दैट्स वाई दे लेफ्ट, इसीलिए वो क्या किए, वहाँ छोड़ दिए, यानी ढाका बांग्लादेश को, उस जगह को उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, वे लोग वहाँ से आ गए। अब जिंदा रहने के लिए तो कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, किसी न किसी जगह पर तो रहना ही पड़ेगा ना। ठीक है, अब आंधी तूफान आ रहा है ऐसा तो नहीं, मैंने आप चट्टान के बने हुए हो, खड़ा रहोगे एकदम सीना तान के, वैसे ही। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। ठीक है, इस कारण वो क्या हो रहा है, बड़े शहर में रह रहे हैं। ठीक है, किस लिए, वो गोल्ड खोज रहे हैं। ठीक है, गोल्ड कहने का मतलब क्या, अपना आमदनी कर रहे हैं, वो जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो सोना तलाश कर रहे हैं। ठीक है, फिर वो वेयर ही नाउ लिव्स, ये लोग अभी रह रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली ये लोग अभी जो रह रहे थे, ये दिल्ली आसपास सीमापुरी जगह का नाम है। ठीक है, आउटर पेरीफेरी ऑफ दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली का बाहरी एरिया सीमापुरी नाम है, वहाँ पर अभी ये सर्वाइव कर रहा है। आप लोग देखिएगा, चैप्टर पढ़िएगा तो आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है, देन आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। ठीक है, और जब उससे पूछा जाता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तो वो बोलता है आई हैव नथिंग एल्स टू डू, क्योंकि मेरे पास करने के लिए कुछ भी और दूसरा चीज़ नहीं है। ठीक है, इस तरह से वो बड़बड़ाता है, मटर्स बड़बड़ाता है, एंड लुकिंग अवे, और दूसरी ओर देख के चला जाता है। ठीक है, ऐसा करके। तो ये हुआ पैसेज। ठीक है, एक बार मैं फिर से पैसेज को दोहरा दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तुम यह क्यों करते हो। ठीक है, मैं यह बात साहब से पूछता हूँ, वह मुझे कूड़े करकट के ढेर में सोना तलाश करते हुए प्रत्येक दिन, मतलब ऐसे ही सहसा ही अचानक ही पड़ोस पड़ोस में मिल जाता है। ठीक है, साहेब बहुत समय पहले अपना घर द्वार छोड़ चुका था। उसका घर जो था, ठीक है, सेट एमडिस द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। ठीक है, ढाका के हरे मैदानों के बीच में था। एंड हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी। ठीक है, अब उसे कुछ भी याद भी नहीं है, वो काफ़ी समय पहले की बात है। देयर वेर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ उसे बताती है कि उसके खेतों घरों को बहुत सारे तूफानों का सामना करना पड़ता था, जिसके चलते वे सारे सह नहीं पाए। अब घर है भाई, कितना सहेगा आंधी तूफान को, तो सब तहस नहस हो गया, सब उजाड़ हो गया, सब कुछ बहा के ले गया ये आंधी तूफान। इसीलिए वे लोग उस जगह को छोड़ दिए, दैट्स वाई दे लेफ्ट। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी। ठीक है, बिग सिटी कहने का मतलब बड़े बड़े शहरों में देखिएगा, जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ काम धंधा, रोजी रोजगार या कुछ ना कुछ माने जुगाड़ हो ही जाता है। तो इसी पर्पज़ से ये लोग भी ढाका बांग्लादेश छोड़ दिए और सीमापुरी में आकर रहने लगे, दिल्ली के आउटर पेरीफेरी में। ठीक है, और जब उससे पूछा गया तुम ये सब क्यों करते हो, तो साहब क्या बोलता है, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, यानी मेरे पास और कोई भी कुछ दूसरा चारा नहीं है, दूसरा और कुछ भी मैं नहीं कर सकता हूँ, छोटा है, बच्चा भी है। देन ही मटर्स लुकिंग अवे, ऐसा बोलता है और साइड की ओर देखने लगता है। ठीक है, तो ये है पैसेज, मैंने 2 बार आप लोगों को बताया। आई होप आप लोगों को ये पैसेज समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चंस की, और क्वेश्चंस क्या क्या पूछ रहे हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, हु इज साहिब, साहिब कौन है। ठीक है, नंबर 2, वेयर डज द नरेटर फाइंड हिम। ठीक है, लेखक उसको कहाँ मिलता है। ठीक है, हु इज द नरेटर, और नरेटर कौन है, ये लेखक, ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ये जो ऑथर है, ठीक है, व्हाई डू यू डू दिस, ये पूछ रहा है, यही नरेटर है। ठीक है, वक्ता, नरेटर मीन्स क्या, वक्ता, जो कहानी बोल रहा है, जो कथन बोल रहा है, तो वो कौन है, यहाँ पर कौन है। ठीक है, थर्ड नंबर, वेयर वॉज हिज होम, उसका घर कहाँ है। यहाँ पर हिज कहने का मतलब आपका साहेब के बारे में बोल रहा है, लेखक के बारे में नहीं। ठीक है, वेयर वॉज हिज होम, उसका घर कहाँ है। डज साहेब रिमेंबर इट वाई, क्या साहेब को याद है, नहीं है तो क्यों, नहीं है तो क्यों। फोर्थ नंबर, वाई डिड द फैमिली लिव देयर होम, वाई। ठीक है, उसका जो फैमिली था साहेब का, वो क्यों अपना घर द्वार छोड़ दिए। ठीक है, क्यों। अगेन एंड द लास्ट, व्हाट डज साहिब डू, वाई, साहिब क्या करता है और क्यों करता है। ठीक है, तो दीज आर द क्वेश्चंस दैट वी हैव टू सॉल्व। हम लोग नेक्स्ट पेज में देखेंगे एक एक करके इन सभी क्वेश्चंस के आंसर।
फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1, हु इज़ साहिब। तो देखिए नेक्स्ट पेज में, साहिब इज़ ए स्मॉल बॉय फ्रॉम बांग्लादेश। ठीक है, ये एकदम सिंपल सटीक आंसर, क्योंकि इस तरह से जनरली 1 नंबर में ही पूछा जाता है, 2 नंबर में भी पूछेगा तो चलेगा। ठीक है, आप लोग और भी कुछ थोड़े बहुत डिटेल्स डाल सकते हैं। ठीक है, साहिब इज़ ए स्मॉल बॉय फ्रॉम बांग्लादेश, या फिर आप ये भी मेंशन कर सकते हैं, साहिब इज़ ए रैग पिकर। ठीक है, रैग पिकर कहने का मतलब हो गया आपका कचरा चुनने वाला। ठीक है, जो कचरा वगैरह चुनता, आपने देखा होगा बच्चों को ऐसे करके बोरा वोरा लेके, प्लास्टिक का बोतल थैली लेके जो है प्लास्टिक्स वगैरह, टीना वगैरह, सीसी बोतल वगैरह, ये सब कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये इसी को रैग पिकर बोलते हैं। तो साहिब इज़ ए स्मॉल बॉय फ्रॉम बांग्लादेश और साहिब इज़ ए रैग पिकर, कुछ भी आप लोग दोनों में से मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, इट इज़ इन द नेक्स्ट पेज। वेयर डज द नरेटर फाइंड हिम, लेखक उसे कहाँ मिलता है। हु इज़ द नरेटर, और लेखक कौन है। सेकंड क्वेश्चन, द नरेटर फाइंड्स हिम एवरी मॉर्निंग सर्चिंग फॉर नोट्स एंड कॉइन्स इन द गार्बेज डंप इन द नरेटर्स नेबरहुड। ठीक है, हमेशा वो लेखक जो है, नरेटर्स नेबरहुड, लेखक अपने पड़ोस में वो उसे पाता है। नरेटर फाइंड्स हिम एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबेरे को किस क्या करते हुए पाता है, सर्चिंग फॉर नोट्स एंड कॉइन्स। ठीक है, मतलब रुपए पैसे खोजते हुए, गोल्ड खोजते हुए, इस तरह से वो उसे मिल जाता है। ठीक है, अब फिर पूछ रहा है, क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, हु इज़ द नरेटर, और नरेटर कौन है। ठीक है, एंड द नरेटर इज़ द ऑथर एनीज जंग, यानी इस चैप्टर को जिसने लिखा है वही नरेटर हैं, उनका नाम है एनीज जंग। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर वॉज हिज होम, उसका घर कहाँ है। क्या डज साहिब रिमेंबर इट, क्या साहिब को वो याद है, याद है तो क्यों, क्यों मतलब, और नहीं है तो क्यों, क्यों नहीं याद है, ऐसे करके। तो कम टू दिस आंसर, हिज होम वॉज इन द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। ठीक है, उसका जो घर है वो ढाका के हरे खेतों के मैदानों के बीच में है। एंड दे लेफ्ट इट लॉन्ग एगो, बताना है उसे याद है कि नहीं याद है। ठीक है, तो वे लोग उसे लंबे समय पहले ही छोड़ चुके हैं। सो ही डज नॉट रिमेंबर इट एट ऑल, इसीलिए उसे वो सब कुछ भी याद नहीं है, मे बी वो छोटा रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, वाई डिड द फैमिली लिव देयर होम, वाई। ठीक है, पूरे परिवार ने अपना घर द्वार क्यों छोड़ दिया। ठीक है, जनरली कोई घर छोड़ता नहीं है, क्यों छोड़ दिया। दे हैड टू फेस मैनी स्टॉर्म्स। ठीक है, ये बात हमने पैसेज में पढ़ा था, उनके घर द्वार को बहुत सारे आंधी तूफान को झेलना पड़ा था, जिसके चलते क्या हुआ, विच स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, जिसने इस आंधी तूफान ने उनके घर को, खेतों को, सबको बहा कर ले गया, उजाड़ बना दिया, वीरान बना दिया। एंड ऑल्सो दे हैड नथिंग टू ईट, और जीवन यापन के लिए, खाने पीने के लिए। ठीक है, यहाँ पर नथिंग टू ईट बोल रहा है, लेकिन कहने का मतलब है कि खाने के लिए तो नहीं ही है उन लोगों के पास, रहने के लिए भी नहीं है, कपड़ा लत्ता का दिक्कत, और भी बहुत सारी जो आधारभूत सुविधाएं हैं उन लोगों के पास फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं है। तो सीधे सीधे बोल रहा है दे हैड नथिंग टू ईट, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा नेसेसरी है। ठीक है भाई, बिना कपड़े का भी रह जाओगे, लेकिन बिना खाए पिए नहीं रह पाओगे। सो दे लेफ्ट देयर होम, इसीलिए वे लोग अपना घर द्वार छोड़ दिए। कम टू द लास्ट क्वेश्चन, वाई डज साहिब, व्हाट डज साहिब डू, वाई, साहिब क्या करता है और क्यों करता है। ठीक है, हमने देखा था। ठीक है, आंसर इज साहिब इज़ ए रैक पिकर। ये देखिए मैंने पहले ही बताया था, साहिब इज़ ए स्मॉल बॉय, इसमें आप लोग मेंशन कर सकते हैं, ये रैक पिकर को भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको कभी कभी होता है ऐसा कि 2 या 3 नंबर में पूछ देता है, तो आपको 1-2 लाइन उसमें बढ़ा चढ़ा कर लिखना पड़ेगा। तो साहिब क्या करता है, साहिब इज़ ए रैक पिकर, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, कि साहिब जो है कचरा चुनने का काम करता है। कहाँ, हिज क्राउन्स डम्प्स फॉर सम मनी इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स एंड नोट्स। ठीक है, किस रूप में, वो कचरा चुनने का काम करता है और उसको वो बेचता है। ठीक है, जाम बाजार जग्गू के पास, और वहाँ जाकर कुछ भी जो भी मनी वगैरह कलेक्ट होता है, जिससे लोगों का दिनचर्या कटता है। ठीक है, वो ऐसा क्यों करता है, अगेन सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, वाई, मतलब क्यों करता है, क्यों कचरा चुनने का काम करता है। तो साहिब ने तो जवाब दिया ही था, हमने पैसेज में पढ़ा था यहाँ पर। ठीक है, कि साहिब ऐसा क्यों करता है, आई हैव नथिंग एल्स टू डू। देखिए यहीं पर उसका आंसर है, क्योंकि साहिब ने बोला था ही डज इट बिकॉज, वो रैक पिकिंग का काम करता है क्योंकि ही हैज़ नथिंग एल्स टू डू, उसके पास कुछ भी और दूसरा कार्य करने के लिए नहीं है। ठीक है, उसके पास कुछ भी दूसरा काम करने के लिए नहीं है। तो ये थे आपके शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर जो हैं पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन के जो 5 क्वेश्चन। हु इज़ साहिब, साहिब कौन है, तो एक लड़का है बांग्लादेश का।
वेयर डज द नरेटर फाइंड हिम, अपने आसपास कूड़ा कचरा का ढेर में जो है वो पाता है, अपने पड़ोस में कचरा चुनते हुए। हु इज़ द नरेटर, नरेटर कौन है, एनिस जंग जो कि लेखक हैं इस चैप्टर के। अगेन वेयर वाज हिज होम, उसका घर कहाँ पर है, तो ढाका बांग्लादेश। क्या साहब को याद है, नहीं याद है, ठीक है, बहुत समय पहले की बात है। उसके परिवार ने घर क्यों छोड़ दिया, तो क्यों छोड़ दिया, आंधी तूफान के चलते उनका घर द्वार सब उजड़ गया, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था, तो जीवन यापन के लिए ये लोग छोड़ दिए वहाँ पर, ठीक है। व्हाट डज साहिब डू, साहिब क्या करता है, तो साहिब जो है वो रैक पिकिंग का काम करता है, ठीक है। साहिब क्या काम करता है, रैक पिकिंग का काम करता है। क्यों करता है, क्योंकि वो पहले ही बताया कि उसके पास करने के लिए कुछ दूसरा चीज़ नहीं है, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ठीक है। तो ये थे पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो लर्नर्स, आई होप आपको ये कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन पसंद आया होगा। फॉर द नेक्स्ट वीडियो प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविस पवन। थैंक यू।